आफ्टरनून में आचार्य सुशीला हम चर्चा कर रहे थे कल तनाव पर। उससे पहले हम चर्चा कर रहे थे महर्षि पतंजलि जी का जो सिस्टम था, किस प्रकार से उन्होंने अष्टांग मार्ग को बताया और किस प्रकार से इसे हम व्यक्ति पर अप्लाई किया। और उसके बाद में हमने तनाव पर चर्चा की। उससे रिलेटेड इस तनाव में हमने चर्चा की और अच्छे से समझाने का प्रयास किया कि तनाव है वो हमारी बीमारियों की जड़ है। तो उसी के अंदर एक टॉपिक था कि हमारा जैसे तनाव है, उस तनाव को और कम करने का उपाय क्या है। तो उसमें एक उपाय ये भी था कि व्यक्ति का भोजन है वो सात्विक होना चाहिए। तो भगवान महर्षि जी ने भी इस भोजन के बारे में अच्छी चर्चा की है और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने इसकी चर्चा वो अच्छे से की है। हालांकि उन्होंने आहार के बारे में ज़्यादा वर्णन नहीं किया कृष्ण जी ने, लेकिन उन्होंने आहार को 3 भागों में विभाजित किया, 3 प्रकार के आहार की चर्चा की। तो उसमें उन्होंने कहा कि एक आहार है वो सात्विक होता है, एक आहार होता है वो राजसिक होता है और एक आहार होता है वो तामसिक होता है। तामसिक आहार के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है कि तामसिक आहार वो होता है जो राग पूर्वक किया जाने वाला भोजन होता है, जब राग पूर्वक होता है। बासी भोजन होता है, किसी का दिल दुखा करके लिया हुआ भोजन होता है, किसी से हड़प करके लिया हुआ भोजन होता है, किसी की आत्मा को दुखी किया हुआ भोजन होता है। तो उसमें न तो राजसिक के गुण होते हैं न सात्विक गुण होते हैं। मतलब बहुत ही गलत तरीके से भोजन को प्राप्त करके उस भोजन का प्रयोग करना है, तामसिक भोजन कहलाता है। और न ईश्वर को भोग लगा करके किया हुआ भोजन होता है वो तामसिक। उसके अंदर भाव बिल्कुल नहीं होते हैं। जैसे कभी कभार आपने देखा होगा कि जैसे कोई महिलाएं खाना बनाती हैं तो परिवार में बहुत प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कुछ व्यक्ति सुलझे हुए होते हैं, कुछ व्यक्ति खराब भी होते हैं। तो उनको वो क्या है कि सताते रहते हैं और फिर उसके बाद में क्या होता है कि वो जब वो खाना बनाती है तो वो प्रेम पूर्वक नहीं बनाएगी, उसमें उसके भाव नहीं होंगे, उसका प्रेम उस खाने में नहीं होगा। तो वो खाना क्या होता है, जहर के बराबर होता है। तो इस प्रकार से किसी को दुखी करके अगर वो जो बनाकर जो दुखी किया है फिर उसके बाद में जो खाना बनाती है वो खाते हैं, चाहे पुरुष हो गए खाना बनाता है या बनाती है, तो वो एक ऐसे मानो कि वो तामसिक भोजन होता है। तो उसके अंदर कोई भाव नहीं होता। जब हम खाना बनाते हैं हमारी सेहत के लिए बनाते हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, मिठास होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उसमें संतुलित भोजन होना चाहिए। वो किसी प्रकार का उसमें
भाव में भी कोई गड़बड़ ना हो और भोजन भी इस प्रकार का ना हो। तो उन्होंने कहा है वो भोजन जब हम करते हैं तो हमें वो नुकसान देता है, और उन्होंने इस प्रकार के भोजन को वर्जित बताया है कि ऐसा भोजन कभी नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो यही हो गया कि हम तनाव में कैसे नहीं रहेंगे। हम भोजन भी न तो अच्छी तरह से बनाते हैं, न अच्छी तरह से भोजन को खाते हैं, मतलब तामसिक भोजन अपन खाते हैं, तो हमें बीमार तो होना ही है। अगर मान लो कोई जैसी माँ है खाना बना के देती है और ये बनाती है कि मैं मेरे बच्चे को ये खिलाऊंगी, ये बना के खिलाऊंगी, ऐसे खिलाऊंगी, वो ऐसे तंदुरुस्त होगा, ठीक होगा, वो होगा, तो वो भाव है इसके अंदर, और फिर उसको खिलाती है। और फिर वो भोजन भी सात्विक होना चाहिए, संतुलित भोजन होना चाहिए। उन्होंने का भोजन है वो तामसिक भोजन है, वर्जित है, ऐसे भोजन को कभी नहीं करना चाहिए। दूसरे प्रकार के भोजन के बारे में उन्होंने चर्चा की है कि दूसरा भोजन कैसा है, राजसिक भोजन। राजसिक भोजन में उन्होंने बताया है कि राजसिक भोजन वो भोजन है जो कटु होता है, कसेला होता है, अम्लीय होता है, लवणीय होता है, जिसमें ऊष्मा नहीं होती है। और जिस पदार्थ को हम बनाते हैं उसकी भाप निकल चुकी होती है, तीक्ष्ण होता है, तीखा होता है, जिसको खाने से आंख और नाक में आंसू आने लग जाते हैं, और रूखा होता है, जिसमें दही दूध ये शामिल नहीं होते हैं। इस प्रकार से भुने हुए चने होते हैं, उसमें कुछ भी नहीं बचता, राज शामिल होता है। इसके परिणाम क्या होते हैं? दुखद होते हैं। व्यक्ति बीमार होता है, एसिड बनता है, पित्त बनते हैं, तेजाब बनता है, कफ दूषित होता है, बनता है, तो वात पित्त कफ और दूषित हो जाते हैं। और हमारे शरीर के अंदर ये तीन ही चीज़ ऐसी हैं जो अगर संतुलित रहेंगी तो ठीक रहेंगी। क्योंकि व्यक्ति भी तीन प्रकार के होते हैं, एक तो कफज, एक वातज और एक पित्तज। एक तो पित्त प्रकृति का, एक वात प्रकृति का और एक कफ प्रकृति का। वात प्रकृति का है वो चंचल होता है, कफ प्रकृति का है वो आलस्यपूर्ण पड़ा रहता है, और पित्त प्रकृति का है तो इनको जब संतुलित रूप से रखें, ऐसा भोजन करें। तो ऐसा भोजन जब हम करेंगे तो हमारा वात पित्त और कफ है वो संतुलित रहेगा। तो ऐसा भोजन हमें करना चाहिए, वो संतुलित रहे। और राजसिक भोजन है वो हमें नहीं करना चाहिए। राजसिक भोजन में हमें चंचलता रहेगी, कभी राग आएगा, कभी द्वेष आएगा, कभी अविद्या झलकेगी, कभी अस्मिता आएगी, कभी विनिवेश आएगा। तो ये होते रहेंगे हमारे शरीर के अंदर, और हम विचलित रहेंगे, चंचलित रहेंगे, और एसिड बनेगी तो उल्टी आएगी, दस्त आएंगे। तो ऐसा भोजन क्या करना चाहिए? ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। तो योग क्लास में जब वे व्यक्तियों को बुलाते हैं तो सिर्फ हम ये थोड़ी इसलिए थोड़ी बुलाते हैं कि उसको आसन कराएंगे, उसका भोजन चेंज करेंगे, उसके शरीर से आसन करवा के मजबूत करेंगे, उसके विचारों को चेंज करेंगे, उसकी भावनाओं को चेंज करेंगे, उसे अध्यात्म प्रकृति का बनाएंगे।
तब जाकर के वो ठीक होता है, ऐसे थोड़ी होता है। फिर उन्होंने चर्चा की है सात्विक प्रवृत्ति, सात्विक आहार। इस सात्विक आहार को उन्होंने बहुत ही अच्छा बताया है। ऐसा भोजन जो हमें सुकून दे, हमें शांति दे, हमें सुखद रखे, इस प्रकार का भोजन, जिसे ग्रहण करने से हमारी आयु बढ़े, शरीर में वृद्धि हो, मन में सात्विक गुण पैदा हो और शरीर निरोग होता है, सुख शांति बढ़ती है, प्रीति मतलब किसी के प्रति प्रेम आता है, दया आती है और खुद खुश रहता है, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करता है। शरीर निरोग होता ही है, शांति तो बढ़ती है। जो सुपाच्य होता है, बल देने वाला होता है, उसमें ताकत होती है, सौम्य होता है। तो सौम्य होगा तो सौम्यता आएगी व्यक्ति में। रस युक्त होगा तो अपने पूरा शरीर है रस युक्त हो जाएगा। तो रस युक्त होगा तो उसमें सात्विक गुण आएंगे। और इस प्रकार के जो भोजन करते हैं उसमें सात्विक प्रवृत्ति आती है। और किसी प्रकार को किसी के मारने की, काटने की, किसी के साथ बुरा व्यवहार करने की, किसी को गाली गलौज देने की, ये वृत्तियां हैं वो नष्ट हो जाती हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा कि इस प्रकार के भोजन को करना चाहिए। किस प्रकार के? सात्विक प्रकार के भोजन को करना चाहिए। तो मैं ये मानती हूँ कि जब ऋषि महर्षि और भगवान श्री कृष्ण ने इनके बारे में चर्चा की है तो शायद ये कुछ न कुछ उसमें ऐसा कुछ था, तभी उन्होंने इसके बारे में चर्चा की और उन्होंने इस अपनी गीता में इस चीज़ को लिख करके गए, गीता की रचना की कि ऐसा जब हम करेंगे तो लोग इसे पढ़ेंगे तो इस प्रकार की वृत्तियों को छोड़ करके, इस प्रकार के क्लेशों को छोड़ करके अष्टांग मार्ग का प्रयोग करेंगे और इससे जो ये आहार है इसका पालन करेंगे। आसन के बारे में उन्होंने चर्चा की है कि आसन कैसा होना चाहिए। और हमें आहार विशेष तौर से, जैसे इन्होंने तो इसके बारे में नहीं बताया है, लेकिन मैं इसके बारे में आपको चर्चा करती हूँ कि मतलब भोजन जब हम करते हैं हमारा मन शांत होना चाहिए, हमारा मन दुखी नहीं होना चाहिए। अगर कहीं कुछ परेशानी है तो उस परेशानी को दूर करें। उसके बाद में इस धरती माता पर आसन बिछा करके उस धरती पर बैठ करके और पद्मासन लगा करके या सुखासन में या फिर सिद्धासन में या फिर स्वस्तिकासन में बैठ करके आराम से नीचे बैठे आसन पर, और अपने सामने जब हम अपनी थाली को रखते हैं उस थाली को कम से कम भी, जैसे ये है ना इतनी ऊंची, और कोई पार्टी वगैरह या पीड़ा वगैरह ऐसे रख करके उस पर पे रख करके भोजन को हमें करना चाहिए। और सबसे पहला जो बोल है, जो बोलम है, जो गाशिया है जो हम लेते हैं, इसको अपने मस्तिष्क के लगाते हुए अपनी धरती माता से, भगवान से प्रार्थना करते हुए और उनको समर्पित करते हुए
या फिर अग्नि समर्पित करके फिर करें। लेकिन हम तो क्या करते हैं कि त्यौहार होता है उस टाइम उसको अग्नि को समर्पित करके फिर भोजन करते हैं। एक दिन करते हैं त्यौहार के दिन। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो हमेशा धूपिया करके उसको चढ़ा करके भोजन करते हैं। या पहले के लोग क्या करते थे, जैसे चूल्हे में रोटी बनाते थे न लकड़ियों से, तो वो क्या है कि पहला जो गोल से अपना जो बासिया है वो उस चूल्हे के ऊपर अग्नि पर रख करके फिर खाते थे। और कभी भी भोजन करते हुए न तो बोलना चाहिए और न बात करनी चाहिए, न कोई हंसना चाहिए, शांत मन से करना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ एपिग्लोटिक्स एक फाटक जैसा होता है, तो श्वास नली और भोजन नली इस दोनों के बीच में लगा हुआ होता है। अगर हम बोलते हैं कहीं ध्यान हमारा अलग होता है तो वो क्या होता है कि वो जो गासिया हमने लिया है वो भोजन नली में न जा कर के श्वास नली में चला जाता है। तभी हमें कभी कभार जैसे नाक से वापस आता है वो भोजन वापस आता है, या फिर हिचकी आने लग जाती हैं, इस प्रकार से कुछ होता है। इसलिए भोजन को दत्तचित्त होकर के अपने मन से आराम से करना चाहिए, चबा चबा के करना चाहिए। 32 बार एक बाइट को चबाना चाहिए, फिर करना चाहिए, ताकि हमारी आंतों पे कोई असर ना पड़े। और हो सके तो पाचन तंत्र के बारे में भी मैं आपको एक आज ही वीडियो डाल दूँगी। नहीं डाला जाए, टाइम नहीं हो तो कोई ख़ास बात नहीं है, फिर डाल दूँगी कि पाचन तंत्र में भोजन किस प्रकार से पचता है। शुरुआत से लेकर के हमारे इस भोजन नली है, आहार नाल है, एलिमेंट्री कनाल है, जो 32 फीट की होती है, 9 मीटर की होती है। उसमें से लेकर के गुदा द्वार तक भोजन किस प्रकार से पचता है। हालांकि मैंने डाल दिया है एक पाचन तंत्र का, 2 वीडियो डाले हैं, शायद 2 भाग किए थे उसके, और हो सके वो आपके समक्ष न हो तो फिर से मैं वो फिर से डाल दूँगी। उस पर आप देख लीजिएगा किस प्रकार से पचता है, किस प्रकार से हार्मोन्स और एंजाइम छूटते हैं और कैसे भोजन पचता है, कितना टाइम लगता है पचने में, तो उसके बाद में हम योगासन करने के लायक होते हैं। तो आज बस इतना ही।